restrict the scope of this thing, and I think the fundamental point जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं, वो दुनिया जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, एंटेगनिस्टिक नहीं चलती है। ये जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है, और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं कि नहीं मेरा इख्तियार और तुम्हारा इख्तियार। ये दुनिया चलती है ना, उनके बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज हैं, लोगों के हकूक़ हैं, हम इस बारीकियों में फंस गए, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस इस ऐसी बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें? हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया, भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। और अब इसकी बस हम देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखना है, बस इतनी सी बात है। अब हम वो इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे? भाई हमारी मर्जी है, अब वो वक्त आएगा कर लेंगे इंटरप्रिटेशन। थोड़ी बहुत अकल समझ है, 40 साल से ज़्यादा वाबस्तगी है कानून से, कुछ ना कुछ समझ आ गई है, तो अब हर चीज़ हम लिख दें कि ये मसला आएगा तो हम यूँ करेंगे और ये मसला आएगा तो यूँ करेंगे, तो फिर तो ना कमेटी की अहमियत रही और ना वो फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उसकी अहमियत रही, क्योंकि अब फुल कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। फिर तो बिल्कुल आपने हमें पाबंद कर दिया और हमें स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया। उधर हमें ना ले जाइए, आप सिर्फ फोकस रखिए आइन पे जो अटैक हुआ है। That is one. Please answer the question. That is one. And two. नहीं देखिए, बहुत से कानूनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम कोई ATA का केस उठा के बाहर तो नहीं फेंक देते हैं कि जी उनने एक मियाद लिखी हुई है कानून ने कि उधर जाएं, तो वो हमें हर चीज़ देखना होगी कि डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंटली वो पर्टिकुलर केस कैसा है, हम जनरल ब्रॉड पैरामीटर्स कर दें। तो मेरे ख्याल में अगर इसमें मैं सिर्फ जो पॉइंट लास्ट डेट पे आपको कहा था, उसमें अगर पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज़्यादा जा सकती थी। वो कदम उन्होंने उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे। ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि अब हम कहते हैं मैंडेटरी, आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मैंडेटरी, तो उसका कोई इसमें तो तस्करा ऐसा हो नहीं रहा है ना, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं। तो रूल्स ऑफ जितने इंटरप्रिटेशन है वो तो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। बट ये कह करके कि डायरेक्टरी और ये कानून का कोई मकसद ही नहीं है, ये भी शायद गलत हो। तो हमें देखें, एक इदारे को दूसरे इदारे की इज़्ज़त करना चाहिए। यकीनन मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है, मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है। अब आप की भी दानिश है, आप लोगों की अकल और सोच है, आप देखेंगे कैसे चलता है। हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़े। तो वो मेरे ख्याल में अगर हर चीज़ का हम आज ही जवाब दे दें, तो कल हमारे पास जो केसेस आ जाएंगे एक्चुअल केसेस, तो वो फिर तो हम पाबंद होंगे अपनी इंटरप्रिटेशन।